आज जो हमारा जो मेन जो इस जो सेशन का जो फोकस रहेगा कि हम अपनी लाइफ की स्टोरी लिखेंगे कि किस तरह हम अपनी लाइफ की फ्यूचर स्टोरी लिखेंगे। अब फ्यूचर स्टोरी मीन हम आज में जो कुछ हूं, आज से 5 साल बाद, आज से 2 साल बाद, आज से 10 साल बाद मैं कहां पर हूंगा या होंगी। ठीक है, और यही हमारी जो इस कोर्स का एक्चुअल जो सीक्रेट है ना, वो यही है। एक्चुअली हमें नहीं पता कि हम कौन सी चीज है, ठीक है, जो हमारे फ्यूचर में हमें मिल रही हो। ठीक है, हमें अपनी किस्मत का नहीं पता। उम्र अक्सर लोग कहते हैं कि हमें तो किस्मत के बारे में नहीं पता, लेकिन ये अच्छी बात है कि हमें नहीं पता। ठीक है, हमें नहीं पता तो हम अच्छा होना है या बुरा होना है, हमें तो नहीं पता कि हमारी आने वाली लाइफ में क्या होना है, लेकिन हम अक्सर उसके बारे में अक्सर वरी होते हैं, उन चीजों के बारे में जो हम नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में। बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में हम नहीं चाहते तो वो हमारी लाइफ में हो, और हम उनके लिए परेशान हुए होते हैं। उन्हीं की वजह से हमें एंजाइटी होती है, उसी की वजह से हम फियर में रहते हैं और हमें उनके बारे में नहीं पता होता। अब क्या है, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हमें तो फ्यूचर में क्या हमें मिलना है, क्या नहीं मिलना हमें नहीं पता, लेकिन हम उसके बारे में डिजाइन कर सकते हैं कि क्या हम हासिल करना चाहते हैं वो हम तय कर सकते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस से हमें क्या फायदा होगा, हमारा माइंड का जो फोकस होगा वो हमारे उस फ्यूचर के ऊपर होगा जो हम एक्चुअली गेन करना चाहते हैं। ठीक है, हमारे जो एनर्जीज होती है ना, हमारे जो भी हमारे थॉट्स हैं, जो चीजें हम सोच रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, और जितने प्रोजेक्ट्स हम अपने अपनी लाइफ में शुरू किए हुए हैं, ठीक है, उनके ऊपर हमारी एनर्जीज लग रही होती है। ठीक है, अब एनर्जी हमारे पास, हम क्या करते हैं, एक काम शुरू करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको करते हैं, हमें उसमें मजा नहीं आता, हम दूसरा शुरू कर देते हैं, फिर हम तीसरे की तरफ चले जाते हैं, चौथे में चले जाते हैं। तो क्या होता है, हमारी एनर्जी लग रही होती है और उन प्रोजेक्ट्स को हम खत्म भी नहीं कर रहे होते, वो पेंडिंग होते हैं, और उन पे भी हमारी अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियस माइंड पे हमारी उनकी एनर्जी उसके ऊपर मसलसल लग रही होती है। अब क्या होता है, जब हम किसी चीज के ऊपर फोकस्ड होते हैं तो उससे क्या होगा, वो हमारी एनर्जी एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है। आप अमूमन देखें कि जो लाइट है ना, लाइट जो बल्ब है, बल्ब की लाइट को भी आप देख लें, और लेजर की लाइट से जिसके जरिए से असल को दाहकों को भी काटा जाता है। लेकिन क्या है होता है, उस लाइट का क्या होता है, वो फोकस होता है ना एक जगह पे, उसका जो सारी एनर्जी की जो मंबा है ना, वो एक जगह पे हो जाता है। अमूमन हम बचपन में अक्सर एक्सपीरियंस किया करते थे, जो मैग्नीफायर होता है, मैग्नीफायर को हम अक्सर कागज के ऊपर रखते थे, तो उसकी जो लाइट है, उसकी लाइट से नीचे अक्सर वो कागज के ऊपर थोड़ी देर रहता था तो उसको आग लग जाती थी। वो मैग्नीफायर क्या करता था, उस जो रोशनी होती थी, उस रोशनी का सारी जो उसका रिफ्लेक्शन होती थी उसको इकट्ठा करके एक जगह पे एक पॉइंट के ऊपर ले आता था, और वो पॉइंट पे इतनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी होती थी कि वो उस कागज को या उस चीज को वो जला देता था। तो क्या है, तो वो इसी तरह हमारी जो एनर्जीज हैं वो स्प्रेड हुई होती हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, उस एनर्जीज को किसी एक चीज के ऊपर फोकस करना लाना है, वही हमारी ये फ्यूचर स्टोरी हमारी लाइफ में करेगी। हमारी जो स्टोरी होगी वो कॉन्शियसली हमारी लाइफ की एक डायरेक्शन देगी। क्या करेगी, हमारी कॉन्शियसली हम अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, वो हमें एक कॉन्शियसली हमें एक डायरेक्शन दे रही होगी, और हम उसकी तरफ अपना फ्यूचर को लेकर जा रहे होंगे। ठीक है, दिस इज एन इनसाइड स्टोरी। जो हमने पहले एक फॉर्मूला किया था ना, डू बी हैव, मतलब जो अमूमन हमने सीखा है बड़ों से कि पढ़ोगे लिखोगे बन जाओगे नवाब वाली कहानी, कि हमने पहले काम करो, पहले आप एफर्ट्स करो, आप कुछ बन जाओ। ठीक है, उसके बाद आप जो भी करना चाहो
ठीक है, अब कुछ बन जाओगे, उससे आपको जो चाहोगे आपको हासिल होगा। लेकिन हम कहते हैं कि हम अपने अंदर से इंटरनली हम डिसाइड कर लें कि हम क्या बनना है, हम अंदर से वो ही बनेंगे, हमें वही कुछ मिलेगा जो हम अंदर से हैं, और वही हमारी एक्सटर्नल रियलिटी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और ये जो ट्रेडिशनल हमने अमूमन हम लोगों ने सीखा है, जो गोल सेटिंग है ना, नॉर्मली हम कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में गोल सेट करें, गोल सेटिंग से ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। गोल सेटिंग में ये क्या होता है कि हम एक्सटर्नली किस चीज को पकड़ते हैं, उसके ऊपर हम फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो स्टोरी है हमारी, फ्यूचर स्टोरी जो होगी, इसमें हम अपने अंदर काम करेंगे, इंटरनली हम अपने ऊपर काम करेंगे, और क्या होगा उससे हमारी एक्सटर्नल लाइफ भी चेंज हो रही होगी। नॉर्मली जो गोल सेटिंग है और जो हमारी स्टोरी राइटिंग है, उसमें डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, गोल सेटिंग जो है ना, वो हमारी आउटसाइड अप्रोच होती है, कि मतलब हम किसी एक चीज को ले लेते हैं कि अपनी लाइफ में मैंने ये हासिल करना है, और हम उसके ऊपर अपने एक प्लान तय करते हैं, उसके ऊपर हम एफर्ट्स कर रहे होते हैं, और हम इसके ऊपर मुसलसल एफर्ट्स कर रहे होते हैं, और समटाइम हमें वो गोल अचीव करते हैं और समटाइम नहीं भी होते, क्योंकि हमें उसके पीछे हमारे जो बिलीफ सिस्टम है वो अप्रोच नहीं कर रहा होता। जबकि स्टोरी में हम क्या कहते हैं, ये इनसाइड आउट अप्रोच है, कि हम अपनी इंटरनल रियलिटी, सबकॉन्शियस जो हमारा माइंड है, क्या होगा, हमारी एक्सटर्नल रियलिटी चेंज हो जाती है। जो गोल सेटिंग है ये बेस्ड ऑन बी, डू, बी एंड हैव अप्रोच है, जो नॉर्मली हम पहले स्टडी किया था। और जो हैव अप्रोच है मींस कि जो हमें पढ़ा, जो हम होते हैं हमें वही मिलता है, हम जो होते हैं हमें वो मिलता है। हम कोशिश करते हैं, हमारी जो ये अप्रोच है डू बी हैव पे, इस पे हम क्या करते हैं, हम टोटली अपनी स्किल्स के ऊपर काम तो कर रहे होते हैं, हम अपनी कैपेबिलिटीज में तो काम करते हैं, लेकिन हम अपने जो सबकॉन्शियस लेवल पे हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, या हमारी आइडेंटिटी है, या हमारी वैल्यूज है, उसके ऊपर हम काम नहीं कर रहे होते। तो हम क्या करेंगे, हमारी टोटली इस अप्रोच में क्या होगा, हम अपने सबकॉन्शियस लेवल पे काम करेंगे। जो गोल सेटिंग है, हम अपने आउटसाइड जो रियलिटी है उसके ऊपर तो फाइंड करते हैं, और उसको रियलिटी बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जबकि जो हमारी जो स्टोरी राइटिंग, फ्यूचर स्टोरी वाला जो पैटर्न है हमारा, उसमें क्या करते हैं, हम इनसाइड्स जो हमारी बिलीव्स हैं उसको हम ग्रो करते हैं, तो नेचुरली हमारी आउटसाइड जो स्टोरीज होती है, आउटसाइड हमारे गोल्स होते हैं, हमारे वैल्यूज होती हैं, वो हमें होती है। और जो गोल सेटिंग का प्रोसेस है नॉर्मली हार्ड, मुश्किल होता है, ठीक है, और अमूमन लोग बाद में इस पे काम छोड़ भी देते हैं। जबकि जो हमारा स्टोरी वाला पैटर्न होगा, इस एक्सपीरियंस में हम एफर्टलेस हो जाते हैं, ये हमारा ऑटो पे होता है, जो हमने कहा ना अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस हो जाती है, ये हमारी जब नेचुरल, हमारी नेचर बन जाती है, हम नेचुरल हो जाते हैं उस काम को करने में, तो क्या होता है, वो हमारा ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में वो चीजें होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, हमने कहा ना कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो फिजिकल, ठीक है, मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल हमारी एग्जिस्टेंस है। ठीक है, और जब भी हम कहीं पर भी किसी चीज में काम करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गैप्स आ जाते हैं हमारी लाइफ में। क्या होते हैं? गैप्स आ जाते हैं, और वो गैप फिल कर, जो वैक्यूम होता है ना, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए आप लोगों ने उम्र में, वो बायोलॉजी, जियोलॉजी में
ऑस्मोसिस वगैरह का एक प्रोसेस हम पढ़ते थे कि वो उसको फिल करने के लिए प्रेशर जो होता है एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट से जो गैप होते हैं उसको फिल करने के लिए व्यक्तियों को कोई ना कोई चीज आ जाती है। अब हमारा जो गैप अगर फिजिकल लेवल पे होगा तो डेफिनेटली फिजिकली कुछ चीजें हमारी लाइफ में उस गैप को फिल करने की कोशिश करेंगी। मेंटल होगा तो डेफिनेटली वहां पर कोई ना कोई चीज हमें उस गैप को फिल करने की कोशिश कर रही होगी। इमोशनल होगा या स्पिरिचुअल लेवल पे होगा तो वो उसको उस गैप को फिल करने के लिए कोई ना कोई चीज हमारी लाइफ में काम कर रही होगी। अब देखिए जो हमारा स्पिरिचुअल लेवल है, फिजिकल लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है, ये कॉन्शियस है, कॉन्शियस लेवल पे होता है हमारे माइंड में। और जो हमारा स्पिरिचुअल, मेंटल और इमोशनल है ये हमारा सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। अब जो फिजिकल है ना, इसके ऊपर हमारी जो स्पिरिचुअल, मेंटल और ये सबकॉन्शियस लेवल के इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। हमारे जो सबकॉन्शियस लेवल है माइंड का, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हमारे फिजिकली जो हमारा फिजिकल जो कॉन्शियसनेस है या फिजिकल हमारी लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसका असर होता है। ठीक है, और हम नॉर्मली कहते हैं जो हमारी फिजिकल रियलिटी है, ठीक है, फिजिकल रियलिटी कैन नॉट फॉलो द मेटाफिजिकल रियलिटी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जो सबकॉन्शियस माइंड या हमारे बिलीव्स हैं या हमारे जो यकीन बने हुए हैं वो हमारी जो फिजिकल लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस या कॉन्शियस लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस है उसको फॉलो ना कर रहे हो। मतलब हम कोई भी चीज करते हैं तो उसके पीछे हमारे बिलीफ, हमारे बिहेवियर या हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, हमारे आइडेंटिटी है, वो सारी चीजें इनको इन्फ्लुएंस कर रही होती है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही होती है। हमारी जो फिजिकल रियलिटी है उसको चेंज करने में हम बहुत सारे काम अपनी लाइफ में ऐसे कर रहे होते हैं जो हम फिजिकली कर तो रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है वो हमसे अनवांटेडली बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। तो क्या होता है हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है या हमारी जो सबकॉन्शियस लेवल पे हमारी जो लेवल ऑफ एग्जिस्टेंसेस हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कॉन्शियस लेवल ऑफ एग्जिस्टेंसेस को। तो हमारा जो टोटल फोकस है अभी आगे वो इसी लेवल पे है कि जहां पे हमने चेंजेस करनी है। अब देखिए कि जो फ्यूचर स्टोरी है वो काम कैसे करेगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिजाइन योर इमेजिन फ्यूचर बाय राइटिंग एज योर फ्यूचर स्टोरी इन प्रेजेंट टेंस। हमने क्या करना है, अपनी जो स्टोरी है, मैंने आपसे पहले कहा था कि आप अपने किसी भी फ्रेंड को एक लेटर लिखें कि भी मैं इस वक्त जो मेरी लाइफ में जो मुझे चीजें सर्व नहीं कर रही उसके ऊपर एक लेटर लिखें, या वो उसके बाद हमने कहा कि वो चीजें जो आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं करी उनकी लिस्ट बता दें। ठीक है, अब क्या करना है, हम अपने लाइफ की फ्यूचर स्टोरी को लिखना है, लेकिन किस तरह लिखना है उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। क्यों, हमने पहले स्टडी किया कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, लाशऊर, वो रियलिटी है इमेजिनरी चीजों पे। हम किसी चीज के बारे में इमेजिन करते हैं, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, वो बिल्कुल उसको एक ही तरह ले रहा होता है। इसकी अगर हम थोड़ा सा अगर आप लोग अपने माइंड में देखें कि मैं आप लोगों को कहते हैं कि सोचें अपने माइंड में आज से 10 साल पहले आपका जो घर होगा उसका कलर ब्लू होगा, उसके जो गेट है उसका ऑरेंज कलर होगा। ठीक है, और वो जो आपका घर होगा उसके सामने एक नहर जा रही होगी। ठीक है, और उस घर के सामने एक छोटा सा पार्क होगा। ठीक है, अब आप अपने माइंड में देखें, वो चीजें इमेजिन कर रहे हो और वो चीजें आपके माइंड को मिल रही है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने अपने फ्यूचर के बारे कहीं पे कोई चीज आप देखें, आप अपने इस वक्त जो घर है उसको देखें, उसके गेट को देखें, ठीक है, उसके बाहर की एंट्रेंस को देख लें,
और उसके इंटीरियर को देखें, ठीक है। तो ये दोनों पिक्चर्स आपके माइंड में बन रही हैं, ठीक है। तो माइंड को दोनों चीजें वो एक्सेप्ट करता है, वो कुछ भी हो, वो इमेजिन हो, इंद्रिय हो, या वो रियल हो। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को उसका कुछ भी नहीं पता, उसके लिए दोनों सेम है। वो उसको सच और झूठ का नहीं पता, उसको जो भी आप कहेंगे उसे सच मान लेता है, ठीक है। हमने क्या करना है, अपनी जो स्टोरी लिखनी है उसको प्रेजेंट टेंस में स्टोरी को लिखना है। क्या करना है, प्रेजेंट टेंस में स्टोरी लिखनी है। सपोज कि मैं जो ना फलां शहर में रहता हूँ, ठीक है। मैं नहीं कहूंगा कि मैं पेशावर में रहूंगा, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं पेशावर में रहता हूँ, ठीक है। और मेरा पेशावर में हैदराबाद में मेरा घर है, ठीक है। मैं एक ट्रेनर हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, मेरी प्रेजेंट टेंस में जो भी सेंटेंसेस हम लिखेंगे टोटली प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। उसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको रियल मानना शुरू कर देगा, और वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, वो चीजें आपकी लाइफ में आने शुरू हो देंगी वो जो आपको रियल लगने लगेगी, ठीक है। और अपनी सी वो चीज लगेगी, वो स्टोरी आपकी। अदरवाइज क्या होगा, जो हम अगर उसको फ्यूचर का करते हैं तो वो फ्यूचर के बारे में वो मतलब उसको एग्जिस्ट, उस पर वो उतना फोकस नहीं होगा जितना क्या होगा, क्योंकि आप प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं, इट्स मीन यू हैव दैट थिंग। फ्यूचर में बोलते हैं आपके पास नहीं, आप उसकी कोशिश कर रहे हैं, में फेलियर के बराबर है। सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा है, वो जो कोशिश का लफ्ज है या ट्राई का लफ्ज है, उसको वो लेता है फेलियर का। जिस तरह हम अक्सर नॉर्मली अपनी लाइफ में हम कह रहे होते हैं कि मैंने बहुत ट्राई की लेकिन मैं वक्त तक नहीं पहुंच सका, इट्स मीन कि मैं कोशिश की लेकिन मैं फेल हो गया, मैं अपनी कोशिश में नाकाम हो गया। तो जो फ्यूचर के बारे में अगर फ्यूचर हम लिख रहे होंगे तो क्या हमारा शहूर लाशहूर उसको प्रोसेस इस तरह करेगा कि ये काम इसने बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे तो उसको रियल लगने लग जाएगा, उसको ये लगेगा कि ये बिल्कुल रियल है, और वो उसके लिए आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना शुरू कर देगा, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है, इस स्टोरी को हमने रिपीट करना है, ठीक है। क्या करना है, रिपीट करना है, उस वक्त तक रिपीट करना है कि माइंड का हमने उसके बारे में ये स्टडी किया था, तो उसके एक लर्निंग का उसके एक में बड़ा जो फंक्शन है वो है रिपीटिशन। मतलब वो रिपीटिशन से सीखता है, जो चीज इस तरह छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको बार 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 कोई चीज हम बता रहे होते हैं और वो रिपीटली उसको रटा लगा रहे होते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड भी उसको रिपीटिशन चाहिए। जब वो चीजें रिपीटेडली उसको मिल रही होती हैं, एक टाइम आता है तो उसको वो रियल मानना चाहिए। जब उसने रियल मानना शुरू कर दिया तो आपकी एक्सटर्नल रियलिटी खुद बहुत चेंज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। हम जैसे मैंने कहा ना, जैसे हम अपने अंदर को चेंज करेंगे तो वहां पर क्या होगा, एक वैक्यूम क्रिएट होगा। जैसे ही वो वैक्यूम क्रिएट होगा, उसमें जो हमारे जो डेफिनेटली जो वैक्यूम क्रिएट होगा उसको फिल करने के लिए वही चीजें आएंगी जो हमने अपने माइंड में सोची हुई थी, ठीक है। हम अपने माइंड में एक स्टोरी रन कर रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, मेरा घर ऐसा है, मेरा काम ऐसा है, मैं अपनी लाइफ में इस तरह सक्सेसफुल हूं, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, मेरी कम्युनिकेशन ऐसी है। तो ये जो चीजें हम अपने माइंड को फीड कर रहे हैं उसमें एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। जैसे वो वैक्यूम क्रिएट होगा तो वो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए वो चीजें, जिन चीजों के बारे में हम बार बार रिपीट कर रहे थे, तो वो उसको फिल करना शुरू कर देंगी, ठीक है। देखिए, हम नॉर्मली अपनी लाइफ में अगर कहते हैं ना कि हम अपनी जो नॉर्मल लाइफ है, अगर एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, ठीक है, हम उसको कोई चीज नहीं लेकर देते, ठीक है। वो अपने वाले से कहते हैं कि आप मुझे कोई गिफ्ट लेकर दे दें या कोई टॉफी लेकर दे दें, ठीक है, और वाले उसको नहीं देते और रिपीटली बार बार उसको नहीं देते, तो क्या होता है, वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। कोई भी तीसरा आदमी, कोई भी दूसरा आदमी या बाहर से कोई उस बच्चे को कोई चीज लेकर दे देगा तो वो बच्चा क्या कहेगा कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते, ये आदमी मुझसे प्यार करता है,
ठीक है, तो वो क्या होगा, उसकी तरफ चला जाएगा। ये होता है वो कहीं ना कहीं फेल होता है। तो इस वजह से हम पॉजिटिव पे क्यों बनाएंगे और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अंदर लाने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे वो पॉजिटिव जो हम चाहते हैं वो चीजें हमारी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगी। एक चीज ये है कि हमने यू मस्ट बी अ पर्सन, ठीक है, हु डूइंग इज नेचुरल एंड यू हैव व्हाट यू वांट। एक्चुअली जब हम ये स्टोरी लिख रहे होंगे उसमें भी कुछ प्रिकॉशंस हम ले रहे होंगे कि क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एक तो ये है कि हम जो भी लिख रहे होंगे हम अपने आप में अपनी लाइफ में ये फील कर रहे होंगे कि वो नेचुरली हमारी लाइफ में वो चीजें हैं, ठीक है। हम अपने माइंड को ये प्रोग्राम दे रहे हैं कि हाँ वो नेचुरली वो हमारी लाइफ का वो हिस्सा है, ठीक है। दूसरी चीज ये हमारी जो लाइफ में जो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, जो चीजों का हम अपनी लाइफ में शुक्र अदा कर सकते हैं उनको हम गिनना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जो जो चीजें हमारी लाइफ में अच्छी हो रही हैं हमारा फोकस उनके ऊपर होना चाहिए, और जो चीजें हमारी लाइफ में नहीं हो रही उनको हमने छोड़ना। क्यों? अब हमारा टोटल फोकस क्या है, पहले हमारा जो फोकस हमने किया था जो जो चीजें हमारी लाइफ में हमें नहीं सर्व करें, हमने क्या किया, उनको लेकर आए, उनको हम अपनी लाइफ से डिलीट करने का एक प्रोसीजर सीखा और उनको हमने डिलीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, हमने अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स जो भी हमारे ऊपर हैं या जिन चीजों का हम शुक्र अदा कर सकते हैं वो ही चीजें हमारी लाइफ में हम उनके ऊपर फोकस रखेंगे, ठीक है। जिस तरह आपने पहले भी कहा था कुरान पाक में है, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अदा करूंगा। तो अल्लाह पाक कहते हैं कि जिस चीज के ऊपर हमारा फोकस ज्यादा होगा वो चीजें हमारी जिंदगी में बढ़ेंगी, ठीक है। तो हमने अपनी जिंदगी में जो भी ब्लेसिंग्स हैं उनके ऊपर फोकस रखना है कि अल्लाह ने हमें कौन कौन सी नेमतें दी हुई हैं, ठीक है। अपनी हेल्थ से रिलेटेड, अपनी वेल्थ से रिलेटेड, अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड आप देख लिए, अपनी इंटेलेक्चुअल जो लाइफ उससे रिलेटेड देख लें, कहीं पे भी कोई भी आपके ऊपर जो ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह की तरफ से जो आप जिन चीजों का शुक्र अदा कर सकते हैं उनके ऊपर आपने फोकस रखना है और उनको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जब भी आप अपनी स्टोरी लिखेंगे, ठीक है, उसमें इस चीज के आपने इस चीज के ऊपर फोकस रखना है, ऐसे लिखना है कि जैसे वो आपके पास एक्चुअली है, मतलब जिस तरह वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है वो चीजें। जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि मेरे पास हैदराबाद में घर है तो मैं उसमें मतलब इस तरह रखूं कि जिससे एक्चुअली मेरे पास वो है। मैं ये नहीं तो मैं अपने लिए घर हैदराबाद में लूंगा, ठीक है, नहीं, मेरे पास है, ठीक है। मैं हर साल जो है इंटरनेशनल ट्रिप पे जाता हूँ, मैं प्रेजेंट टेंस में उसको, लेकिन एक्चुअली जिस तरह और इस तरह मैंने फील करना है कि जिस तरह वो मेरी लाइफ में वो चीजें रियली हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, देखिए अनलिमिटेड है। अगर हम अपनी लाइफ के बारे में जितना बड़ा सोच सकते हैं बड़ी सोच रखें, क्योंकि अब जब अल्लाह पाक देने में कादिर है हर चीज को, तो जितनी बड़ी सोच रखेंगे डेफिनेटली उतना ही बड़ा आपको मिलेगा। उसकी अपर लिमिट कोई नहीं है, लेकिन ये है कि उसके लिए आपने अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा, उसको रिपीटिशन आपने देनी होगी। और तीसरी चीज ये जो भी आप सोच रहे हैं उसके ऊपर एक्शन जो है बहुत जरूरी है कि आप जो सोच रहे हैं उसको आप कर भी रहे होते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। मतलब ये गोल्स की तरह नहीं है, आपने इसको एक्चुअल अपनी मतलब रियल आपने समझना है कि एक्चुअली ये रियली आपके पास है, ठीक है। यू डेफिनेटली जो हमने पहले भी कहा था कि हम फ्यूचर स्टोरी लिखेंगे उससे डेफिनेटली कोई ना कोई वैक्यूम क्रिएट होगा, ठीक है। और ये एक नेचुरल प्रोसेस होगा, इसमें से जो भी आप कर रहे होंगे डेफिनेटली आपकी इंटरनल रियलिटी बनेगी। इंटरनल रियलिटी जो आपकी बनेगी तो उसी मुताबिक आपसे आप जो एक्शन लेंगे तो वो कम एफर्ट के साथ आपका वो काम हो रहा होगा, ठीक है, ठीक है। आप you pull it by becoming the person who already lives
दैट रियलिटी। एक तो ये कि आपने बिल्कुल अपने आप को इसी तरह जाहिर करने के डेफिनेटली वो रियली आप उस तरह की लाइफ रह रहे हैं, ठीक है। और देयर इज नो टाइम फ्रेम, ठीक है, इसका टाइम फ्रेम नहीं है वो कितने टाइम में, जितनी जल्दी आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं उतनी जल्दी ही आप उसको उस रियलिटी को उस अपने फ्यूचर है उसको आप हासिल कर लेते हैं। मीन ये हमने एक तो जो अपना काम है उसको करना है, उसको फोकस्ड करना है, उसको लिखना है, उसको रिपीटिशन देनी है और उसके अंदर हमने अपने इमोशंस को इन्वॉल्व करना है और उसको बिल्कुल एक्चुअल और रियल समझना है। जैसे ही हम इसके ऊपर फोकस रखेंगे तो वो हमें हमारी लाइफ में हासिल करना आसान हो जाएगा। और जब अपने आप को हम कहेंगे कि पॉसिबिलिटी से पता नहीं ये मुमकिन होगा या नहीं होगा, ठीक है, वो चीज कभी भी आपको नहीं मिले। आपने ये बिलीव करना है कि एक्चुअली वो आपके पास है। देखिए हम जिस यकीन के साथ अल्लाह पाक जो देते हैं ना, अल्लाह पाक यकीन के ऊपर देते हैं, हमारे यकीन के ऊपर देते हैं। हम बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, हम अपनी लाइफ में दुआएं कर रहे होते हैं, हमारी दुआएं नहीं कबूल होती हैं, वहां पर कहीं ना कहीं हमारे यकीन में कोई कमी होती है। जिस चीज के ऊपर आपको यकीन है वो मिलेगा, उसके लिए मुसलमान होना नॉन मुस्लिम होना जरूरी नहीं है, ठीक है, वो अल्लाह ने देना है जिसके ऊपर यकीन है। एक हिंदू है उसका यकीन रहता है कि मुझे बुद्ध देगा, तो वो बुद्ध से मांगता है तो अल्लाह पाक उसको देता है, लेकिन वहां से उसको तो जिस तरह हमारे यकीन बिलीफ बन जाते हैं उसी मुताबिक हमें चीजें मिल रही होती हैं। तो हमने पॉसिबिलिटीज के ऊपर अगर सोचेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा बिलीफ लो होगा। जब हमारे पास हमारा बिलीफ स्ट्रांग नहीं होगा तो क्या होगा, हम वो चीजें हासिल नहीं कर पा रहे होंगे। तो एक तो उसका बिलीफ अपना स्ट्रेंथन करना है। और बिलीफ कैसे स्ट्रेंथन होगा, रिपीटिशन, बार बार उसको अपने बताना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि आई हैव दिस, आई हैव दिस, आई हैव दिस, मेरे पास है ऑलरेडी, ठीक है। एक दूसरे एक आपने जो लिस्ट बनानी है अपनी ब्लेसिंग्स की बनानी है, जो भी चीजें आपके पास ऑलरेडी हैं, वो आपकी फैमिली हो, फिर रिलेटेड हो, वो आप कार है, वो आपकी सेविंग्स है, जिस तरह होम कहते हैं, आपकी हेल्थ है, आपके चिल्ड्रन है, आपकी एजुकेशन है, ठीक है, आप उससे स्टार्ट कर लें, ठीक है। क्या होगा, थोड़ा सा बिलीव और स्ट्रांग हो जाएगा कि कुछ चीजें आपके पास हैं, कुछ उसमें से आपने और मजीद ऐड कर देते हैं, ठीक है। और कौन से एरिया में, जिस एरिया में भी आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस रखें। शुरू में एक चीज को लेकर चलें, लाजमी नहीं है कि अपने हर एरिया को आप कर लें, लेकिन स्टोरी कंप्लीट बनाएं, एक एरिया के ऊपर आप फोकस करें, दूसरे पे कर लें, तीसरे पे करें, उस मुताबिक आप अपनी स्टोरी को चेंज करते रहें आप। और ये प्रोसेस जो है ना, इसके ऊपर अपना टाइम लें। लाजमी नहीं है कि घंटे 2 घंटे में ये चीज होने वाली नहीं है। अपने पास बैठे अपनी लाइफ के लिए कम से कम 2-3 घंटे एक फोकस्ड माइंड के साथ बैठे कि मैंने अपनी लाइफ को चेंज करना है और मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, और उसके ऊपर आप अपनी वर्क करें और अपनी स्टोरी को लिखें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा। जो आपने जो टॉप 5 जो आपकी आइटम्स थे ना, ठीक है, उसकी जो लिस्ट आपने बनाई कि आप कहते थे कि मैं अपनी लाइफ में कम से कम ये करना चाह रहे थे, ठीक है, और उसको आपने इसी स्टोरी में उसको एलेबोरेट करना है, ठीक है। मतलब इसी को उन टॉप 5 जो चीजें आपने ली थी, कम से कम आप स्टार्ट में उनको लें और उनको थोड़ा सा एक्सपेंड करते जाएं, उनके ऊपर आप अपनी जो भी लाइफ में आपको वो चाहिए, आपको मैं मेरे जिंदगी में ऐसा है और है। और दूसरा ये है कि जब आप लिख रहे हो ना तो उसको रियल ऐसा ले जिस तरह वो आपकी रियलिटी है अपनी लाइफ की। जब आप स्टोरी लिख रहे होंगे एक सेंटेंस से शुरू करें, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब अपनी माइंड की अपनी स्टेट भी पॉजिटिव रखनी है, और जो अपनी जो सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं डेफिनेटली स्टोरी के, वो भी पॉजिटिव ही होने चाहिए। प्रेजेंट टेंस आपने इस्तेमाल करना है, जो हमने पहले भी कहा था, ठीक है, और सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में लिखना है। लाजमी नहीं है आप उसको इंग्लिश में लिखें,
आपको जो जबान में आसान लगती है, वो आपको उर्दू लगती है, वो आपको इंग्लिश लगती है, वो आपकी लोकल जबान है, आप उसमें लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो आप आसानी से आपको समझ आती है वही, क्योंकि हमारा जो माइंड है, जो हमारी नेचुरल जो लैंग्वेज होती है ना, वो उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो क्योंकि उसके लिए हमारे नेचुरल हो चुकी होती है, एक प्रोसेस बार बार रिपीटेडली हमारी लाइफ में होती है, तो उसको करें तो बहुत बेहतर है। अदरवाइज इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कौन सी लैंग्वेज में आप करें। विद इन योर कंट्रोल, मतलब ऐसा नहीं करना कि मैं ये चीज मेरे पास है, मतलब आपने ये करना कि आपके पास है। मतलब ये करो, मैं कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, ठीक है, मेरा कारोबार है, उसमें मेरे भाई ने मुझे गाड़ी दी है और उसमें फलां ने मुझे ये किया और फलां ने नहीं, मेरा कारोबार कर रहा हूँ, मेरे पास फलां कार है और मैं उस कार को इस्तेमाल करता हूँ, मेरा उस कार का कलर ऐसा है, उस कार के इंटीरियर ऐसा है, मतलब जो भी है ऐसा होना चाहिए कि जो आपका अपना है, और आपने ये स्टोरी अपने आप के लिए लिखनी है, ना कि दूसरों के लिए लिखनी है, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? सर ये कोई नो बहुत सुनना पड़ता है मुझे। सर इस बार नो नहीं है। सर इस चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है, लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है, वो पहले स्लाइड से था, तो ये लास्ट में अगर आप बताना चाहें या अभी। जी जी। हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट ऑन आवर गोल। किस तरह? सर कि अपनी गोल पे, मतलब हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी हम किस तरह वो करें, वही क्वेश्चन है कि कंसिस्टेंट मैंने कहा ना कि वो आप जब आपने उस गोल को प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, ठीक है, और आप रिपीटेडली, एक तो ये क्योंकि आपका जब सब कॉन्शियस माइंड है ना, वो जब उसको मानना शुरू करेगा तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। होता ये है कि हम गोल तो सेट कर लेते हैं, ठीक है, हम उसके ऊपर कंसिस्टेंट क्यों नहीं रहते? हमारे नेगेटिव बिलीव्स जो